হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশু গোপিকা কান্ত राधाकांत नमस्तुते। कि आदित्य ठाकरे उस दिन मौकाए वारदात पर उस दिन आयरली रोड पे जो चौराही पे जो घटना हुआ था वो घटने में ये व्यक्ति। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए मैं एक ऐसा डाउट क्लियर करने वाला हूं जो डाउट आज के दिन में क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में लगभग 30 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है और ये समय के दौरान हमें आज तक, लिटरली मैं कह रहा हूं कि आज तक ये 99% लोगों को ये पता नहीं कि आदित्य ठाकरे एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत की केस में और दिशा सालियान की केस में कैसे इन्वॉल्व है। यानी हम सबको ही इस चेहरे को इन्वॉल्व तो मानते हैं, हम तो मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस या फिर दिशा सालियान की केस में आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, पर कैसे है, क्या वो मौकाए वारदात पे था, ये जो बात है इस बात के ऊपर मैक्सिमम लोगों के पास कोई भी क्लैरिटी ही नहीं है। तो आज इस वीडियो के जरिए वो ही क्लैरिटी मैं अपने हिसाब से आप लोगों को दूंगा कि आदित्य ठाकरे, जिसका नाम कई बार सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस में आया है, ये व्यक्ति कैसे सुशांत सिंह राजपूत की केस में शामिल है। तो फटाफट आ जाते हैं पॉइंट पे। दोस्तों ये जो ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूं, ये ओपिनियन लगभग 2.5 साल से भी ऊपर हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके मैं काम कर रहा हूं। तो ये टोटल एक्सपीरियंस के खातिर मुझे जो लगा है वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाह रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है कि क्या आदित्य ठाकरे उस दिन उस स्पॉट पे हाजिर था, क्या आदित्य ठाकरे की आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, यही मैं क्लैरिटी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो बेसिक जो बात है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को गूगल मैप के थ्रू समझा दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस अगर हुआ है, अगर बाहर हुआ है तो कौन सी वो जगह है, किस जगह पे हो सकता है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा वो गूगल मैप वाला वीडियो नहीं देखा, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक बार वो वीडियो को देख ले, ताकि लोकेशन के बारे में कम से कम आपको पता चल जाएगा। और लगभग ये सब किसी को पता है कि 13 जून की रात को आदित्य ठाकरे का बर्थडे भी था और बर्थडे की चलते उन्होंने एक पार्टी का आयोजन भी किया था। अब सुशांत सिंह राजपूत की केस को इसी के साथ लिंकअप किया जा रहा कि सुशांत सिंह राजपूत को शायद उस पार्टी में बुलाया होगा या फिर आदित्य ठाकरे खुद मौकाए वारदात पे उपस्थित होके, प्रेजेंट होके इस काम को पूरा अंजाम दिया। तो अगर आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, तो मेरा जो एनालिसिस है, अब मेरा एनालिसिस की बारी आ गया है कि मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है। तो मेरा अनुमान बस इतना ही है कि आदित्य ठाकरे उस दिन मौकाए वारदात पर उपस्थित नहीं था। क्यों? अब सवाल इस जगह पे होगा। पहले मैं 2 पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा। पहला जो पॉइंट है कि आदित्य ठाकरे का उस रात बर्थडे पार्टी था, तो जिस बर्थडे पार्टी को छोड़ के वो स्पॉट पे जाएगा नहीं। ये गया पहला पॉइंट, जो कि बहुत ही एक नॉमिनल पॉइंट लग सकता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि एक मिनिस्टर लेवल की आदमी, उसका बेटा, तो डेफिनेटली बात है कि उसका बेटा जो है वो, उनका जो छवि है लोगों के सामने, ये हमेशा क्लियर और चकाचक रहना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी दाग ना आए, ताकि इनकी कैरियर, यानी ये लोग जो करके खा रहा है फिलहाल राजनीति करके, राजनीति इन लोगों की कैरियर है, तो कैरियर पे कोई दाग धब्बा ना लगे, तो जिसके कारण इन लोगों की चेहरा जो है वो हमेशा एकदम ओके रहना होगा। तो जिसके कारण अगर कुछ करना है, अगर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आक्रोश है, ऑब्वियसली ऐसे भी बहुत सारा पॉइंट है जिस पॉइंट को भी मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इनका टारगेट था। ये सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी रख चुका हूं और भी बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं। तो उस टारगेट के चलते अगर सुशांत सिंह राजपूत को कुछ करना होगा तो ये जनाब उस स्पॉट पे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में, इन लोगों के हाथ पे
चुटकी मारते ही 500-700 जन ऐसे ही आ जाएंगे, क्या करना है भाई, ये पूछते हुए। तो जिसके कारण जो लोग सोच रहे हैं कि उस दिन आयरली रोड पे जो चौराही पे जो घटना हुआ था, वो घटने में ये व्यक्ति खुद उस दिन था, तो ये ऐसा घटना नहीं है। पर हाँ, अब इनका जो इन्वॉल्वनेस है ये भी लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि जैसे कि बार बार सबके तरफ से मांग किया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और ये व्यक्ति नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसके कारण इसका कोई जबानबंदी और लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मिलना था वो कम से कम मुझे मिल गया है कि ये कहना क्या चाह रहा है। यानी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में चाहे वो उस दिन उस स्पॉट पे नहीं था, पर इनको सब कुछ पता है। और साथ ही साथ सबसे मेन जो अहम बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में क्या है दोस्तों, कि सुशांत भी तो महाराष्ट्र की एक नागरिक ही था, तो उनको तो डेफिनेटली उनकी मृत्यु के बाद अगर उनकी ऐसे ही मृत्यु हो जाते हैं, जो कि अगर मैं मान लेता हूं ये इन्वॉल्व नहीं है, तो डेफिनेटली इनकी सरकार के तरफ से वो मदद सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिला था जो कि मिलना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को वो मदद नहीं मिला था जो कि मिलना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा व्यक्ति जो कि लॉकडाउन के अंदर वो अपने घर में काम किया, लगातार पागलों की तरह काम किया, पर जब उससे पहले, लॉकडाउन से पहले, जब सुशांत भाई को लगा था कि हाँ इनकी जान का खतरा हो सकता है, कोई ना कोई रीजन है इसके पीछे, वो जब पुलिस स्टेशन में गए, जाने के बाद जब पुलिस को ये बात बताया, पर फिर भी पुलिस के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को रत्ती भर का हेल्प नहीं किया गया था। यानी कहीं ना कहीं ये सब अगर होता है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो पे इसको लेकर डिस्कस किया था कि पुलिस वाले किसके बात सुनते हैं, हमेशा जो सत्य में रहता है उसके बात सुनते हैं। तो अगर पुलिस वाला सुशांत सिंह राजपूत को उस दिन, उस टाइम पे जब सुशांत भाई हेल्प मांगने के लिए गए थे, उस टाइम पे अगर हेल्प नहीं किया गया था, तो डेफिनेटली बात है कि किसी ना किसी की ऑर्डर के जरिए ही सुशांत सिंह राजपूत को पुलिस के तरफ से कोई भी हेल्प नहीं किया गया था। और वो ऑर्डर किसका हो सकता है? वो ऑर्डर डेफिनेटली बात है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिसका खटमट है, यानी सुशांत जिन लोगों की काम पे टांग अड़ा रहा था, अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट लेके, अच्छी अच्छी इनोवेशन लेके, उन लोगों को ही प्रॉब्लम होगा सुशांत को लेके। तो सुशांत जो भी इनोवेटिव काम कर रहा था, सब कुछ यंग स्टार्स के लिए कर रहा था, यूथ के लिए कर रहा था। और महाराष्ट्र में अगर कोई ऐसा यूथ है जिसको सुशांत की आइडियाज, सुशांत की इनोवेशंस, सुशांत की डिस्कवर किया हुआ हर एक तमाम चीज लेके अगर खुद की नाम कमाना है, तो वो व्यक्ति यही है, यही आदित्य ठाकरे है। क्योंकि आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की कोरोना वाली प्रोजेक्ट को चुराया गया था। यह व्यक्ति जो कि अक्षय कुमार के हाथ से तमाम काम को करवाया था, और इसका भी टोटल रिकॉर्ड सब कुछ सोशल मीडिया, चाहे पूरी न्यूज़पेपर, न्यूज मीडिया, सब जगह पे है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की कोरोना वाली प्रोजेक्ट को बर्बाद किया गया था। यानी हालांकि डेफिनेटली बात है कि हालांकि ये व्यक्ति मौकाए वारदात पर नहीं थे, ना कि वो स्पॉट में था, पर उन्होंने जो काम किया घर में बैठ के, वो स्पॉट पे जाने से भी बहुत दमदार काम उन्होंने घर पे बैठ के ही संभाल लिया था। तो जिसके कारण जो लोगों को आज तक लगभग ये 30-35 महीने के आसपास, लगभग ये 30 महीने गुजर के 35 महीने होने वाला है, अभी तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति अगर इन्वॉल्व है तो है कैसे। क्योंकि बहुत सारे, ढेरों सारे लोग, आप खुद भी आपके मन को क्वेश्चन करिए कि क्या आपको ये कभी भी माइंड में आया था कि आदित्य ठाकरे किया क्या? आदित्य ठाकरे का नाम तो आ गया, पर कैसे इन्वॉल्व है? क्या वो खुद अपने हाथों से सुशांत को मारा था? नहीं है। इसका पूरा आंसर आई होप कि मैं आप लोगों के सामने पूरा क्लैरिटी के साथ रख पाया कि कैसे दिमागी गेम खेल के सुशांत सिंह राजपूत को पहले ट्रैप में डाला गया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली जब दर-बदर भटक रहा था जस्टिस के लिए, थोड़ा सा मदद के लिए, सरकार के तरफ से मदद के लिए, तब इन लोगों को मदद करना नहीं आया। ये लोग आंख बंद कर लिया लिटरली। साथ ही साथ जब तमाम देश, तमाम दुनिया सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर कहलाने वाली जो दिशा सालियान के जो नाम इनके साथ जुड़ा गया था, तो इन केस में जब तमाम देशवासी जब कह रहे थे कि ये व्यक्ति शामिल हो सकता है और जिसके कारण इनका नार्को टेस्ट करना जरूरी है, तब भी ये बात को मुकर गए, ये नार्को टेस्ट देने में तैयार नहीं थे। और जिसके कारण सब कुछ मिलाते हुए
मैं तो ये तो आराम से कह सकता हूं कि आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत की केस में, दिशा सालियन की केस में प्रॉपरली इन्वॉल्व है। हालांकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि वो स्पॉट पे नहीं था, पर वो अपने घर में बैठ के स्पॉट पे मौजूद होने के समय जितना काम हो सकता है उससे भी ज्यादा काम किया, बल्कि पूरी मास्टरमाइंड यही व्यक्ति हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं झूठ हूं, अगर पूरी तमाम दुनिया झूठे, पूरी देशवासी सब कोई झूठे, अगर हम सब कोई झूठ समझ रहे हैं इनको, तो डेफिनेटली इनके पास तो एक रामबाण है खुद को अच्छा और खुद को दूध का धुला हुआ साबित करने के लिए, और वो है ओनली एंड ओनली नार्को टेस्ट। क्योंकि सुशांत भाई की जस्टिस के चलते जब तक ना इस व्यक्ति का पर्दाफाश हो रहा है पूरा क्लियर तरीके से, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। क्योंकि इस व्यक्ति का छवि हमेशा मेरे दिमाग के अंदर घूमता ही रहता है कि कब दिशा सालियन की केस में और सुशांत सिंह राजपूत की केस में, दोनों केस में इनको बुला के इनकी सच्चाई इन्हीं की मुंह से उगलवाया जाएगा। तो बस दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों के सामने ये रख पाया कि ये व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियन की केस में कैसे इन्वॉल्व है। तो बस दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल चुका है इस केस में, इसके रिलेटेड 30 महीने के बाद, यानी जो मुझे लगा है वो मैं आप लोगों के सामने रख दिया। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कुछ भी कहना है तो आप लोग मुझे आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।